आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि कई सारे लोग गर्भ धारण के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीरियड के 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन पे इंटीमेट भी हो रहे हैं, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद भी महिला को कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो आए दिन मुझे इस तरह के सवाल आते हैं कि मैडम हम तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, लेट्रोजोल भी ले चुके हैं, फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, हम सावधानियां भी बराबर रख रहे हैं। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि यहाँ पे गर्भधारण ना होने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि आपने मेरे अधिकतर वीडियो देखे हैं, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जिनको प्रेग्नेंट होना है वो पीरियड के 8वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक संबंध बनाना है। तो पेशेंट संबंध भी बना रहा है, सारी सावधानियां भी रख रहा है, गर्म चीजें भी नहीं खा रहा है, वजन भी नहीं उठा रहा है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है, जैसे कि कई बार पेशेंट डॉक्टर के पास में आते हैं और पेशेंट ये बोल देते हैं कि मैडम अभी 2-3 महीने इसे ट्राई करवा लीजिए, हम टेस्ट करने के लिए अभी एफोर्ड नहीं कर पा रहे या इतना पैसे नहीं है मेरे पास में। तो अभी तो हम नेचुरली ट्राई कर रहे थे, पीरियड की भी गड़बड़ी थी, है ना। तो फिर डॉक्टर भी ऐसे में एग्री हो जाता है और ये बोलता है कि चलो ठीक है, 2-3 महीने ट्राई करा के देखते हैं, अगर कंसीव हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आपके टेस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा हो, अगर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक का साइज अच्छा नहीं है, तो भी हमें गर्भधारण नहीं होता है, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण ये रहता है क्योंकि अभी टेस्ट हुए नहीं है हस्बैंड वाइफ के किसी के भी, तो दूसरा रीजन ये रहता है कि कई बार हस्बैंड के लो स्पर्म काउंट आते हैं, या हमारे जो शुक्राणु है उनकी कमी हो रही है, उनकी गति अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर में कोई खराबी है। क्योंकि जब वॉल्यूम भी कम रहेगा और स्पर्म काउंट भी कम रहेगा तो आपको गर्भधारण करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके कोई लक्षण नहीं होते, रिलेशन बनाने का भी मन होता है, प्रॉपर परफॉर्म भी कर पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर हम टेस्ट कराएंगे तभी हमें पता चलेगा कि आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं या कीटाणु की कमी हो रही है। कई बार जैसे हम लोग बताते हैं कि ओवुलेशन ना होने के सिम्टम्स होते हैं, है ना, पर यहाँ पे पति में स्पर्म काउंट कम है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, सब कुछ एवरीथिंग ओके रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लक्षणों के आधार पर नहीं पता कर सकते, सिर्फ टेस्ट होने पे ही हमें कंफर्म हो पाएगा कि इनकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है महिलाओं में, महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में खराबी, यानी कि या तो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, ट्यूब में पानी भर सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी हो सकती है, जिसको ट्यूबल ब्लॉकेज बोला जाता है। ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है, सेकंड ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है। ट्यूब ब्लॉक होने के कई सारे कारण रहते हैं, कभी वो नेचुरली ब्लॉक रहती है, कभी कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाती है, कभी ट्यूब में पानी भर जाता है उसके कारण भी ट्यूब में खराबी आ जाती है। तो ऐसे कई सारे कारण रहते हैं ट्यूब से रिलेटेड भी। ट्यूब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसका हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें HSG टेस्ट कराना रहता है, जो ट्यूब की जांच करते हैं। अगर उसमें कोई कारण नहीं दिखता या उसमें थोड़ी बहुत खराबी दिखती है पर एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है, तो फिर हमें बड़ी जांच करानी पड़ती है, जिसको लेप्रोस्कोपी बोला जाता है। तो तीसरा कारण होता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण महिला को कंसीव नहीं हो पा रहा है। फोर्थ रीजन रहता है यूट्रस की प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारी बच्चादानी है उसमें कोई प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड आपको हो सकता है, दूसरा यूटेराइन प्रोलेप हो सकता है, तीसरा आपको PID यानी कि पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज हो सकती है। फोर्थ रीजन यानी कि यूट्रस का ही चौथा कारण हो सकता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइन है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पा रही है, पीरियड बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, या कई बार ये परत जो एंडोमेट्रियम की परत है ये कई बार बहुत मोटी हो जाती है, हाइपरप्लाजिया जिसको बोलते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा मोटी हो रही है, बहुत ज्यादा पतली है, तो भी हम गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। यूट्रस में प्रोलेप्स है तो भी हमें कंसीव करने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। या फिर आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड है, यूट्रस में बनी हुई है, उसके कारण भी हमें कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है या चांसेस कम हो जाते हैं। तो चौथा कारण होता है यूट्रस से रिलेटेड कि भाई आपको
यूट्रस में कोई मिस्टेक है, कोई गांठ बनी हुई है, कोई रसोलिया है जिसके कारण आपको कंसीव नहीं हो रहा है। पांचवा कारण होता है ओवरी से रिलेटेड। ओवरी यानी कि महिला के जो अंडाशय है, या तो एग रिलीज नहीं हो रहे, या फिर ओवरी में सिस्ट बन गई है, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, सिंपल सिस्ट हो गई। ओवरी में पानी की गांठें बनी हुई है जो कि ओवुलेशन नहीं करा रही है, तो इनके कारण भी महिला को कंसीव नहीं होता है। इसके बाद में 6 रीजन आपका हो सकता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल वो गलत है। गलत लाइफ स्टाइल के कारण भी हमें कंसीव नहीं होता है। गलत लाइफ स्टाइल का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में, कि जैसे कि हम बहुत लेट रात तक जग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सुबह हम बहुत लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज के नाम पे हम कुछ नहीं कर रहे, कोई योगा प्राणायाम नहीं है, कोई जिम नहीं जा रहे, कोई पार्क में घूमने नहीं जा रहे, है ना। हम बहुत जंक फूड खा रहे हैं, हमारी बॉडी का हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। इसके बाद में, क्योंकि जंक फूड खाएंगे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना ही है आपको। इसके बाद में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, कैफीन ज्यादा ले रहे हैं, जैसे चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं। तो ये इस तरह के कई सारे रीजन होते हैं जो कि हमारे गलत लाइफ स्टाइल में इंक्लूड होते हैं, है ना। तो आप जब भी गर्भधारण करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, दैनिक दिनचर्या है, उनको सुधारिए। किसी भी तरह का नशा मत कीजिए, क्योंकि अगर मान लो आपने गर्भधारण कर भी लिया और आपकी जो गलत हैबिट्स है वो बच्चे के डेवलपमेंट में इफेक्ट ला सकती है। बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकता है, हाथ पैर अच्छे से नहीं बनेंगे, बॉडी में कई सारे डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी नहीं चाहोगे, या एक माँ ये चीज कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा पागल हो, या मेरा बच्चा लंगड़ा टूटा हो, या मेरा बच्चे में कोई बड़ी डिजीज होने के बाद में हमें दिखाई दे, है ना। हम ये चाहते हैं हर एक माँ की हमारा एक जो बच्चा हो, भले ही एक बच्चा हो लाइफ में, पर वो हेल्दी हो, एक्टिव हो, इंटेलिजेंट बच्चा हो, है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं। तो मुख्य कारण यही रहते हैं। इन कारणों की वजह से हमें प्रेग्नेंट होने में बड़ी दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे मेरी स्पेशली एडवाइस आपकी यही रहेगी कि मैंने जो चीजें बताई है, इनमें से जो भी चीजें अभी तक आपको समझ में आई है उनमें सुधार करिए। और 2-3 महीने अगर आपको ट्रीटमेंट लेते हो गए हैं, या अगर अभी तक आपने डॉक्टर विजिट नहीं किया है, तो एक बार आप डॉक्टर विजिट करिए, हस्बैंड वाइफ के टेस्ट कराइए, जहां जो प्रॉब्लम दिखती है उसमें सुधार करने की, ट्रीटमेंट के द्वारा उन चीजों को सुधारने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर हस्बैंड के लो स्पर्म काउंट आ रहे, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन आती है मार्केट में, उससे 1-2 महीने में स्पर्म काउंट आपके बढ़ सकते हैं। दूसरा होता है, अगर आपके ट्यूब में ब्लॉकेज आ रहा है या ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो चीज आपको सजेस्ट कर रहे हैं वो आप करवा लीजिए। तीसरा ये रहता है कि अगर आपके ओवरी में सिस्ट है, यूट्रस में कोई सिस्ट है, पीआईडी है, तो इनकी दवाइयां डॉक्टर्स आपको देंगे ताकि ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो, तो आप जल्दी से गर्भधारण कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि ओवुलेशन के दौरान संबंध बनाने से भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो मोटे मोटे क्या कारण हो सकते हैं। धन्यवाद।